नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका ने 75 देशों के खिलाफ एक अहम फैसला ले लिया है, जिनमें एशिया के भी कई देश शामिल हैं, यहाँ तक पाकिस्तान भी। 21 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ट्रंप प्रशासन के इस आदेश से अमेरिका में कानूनी तौर पर एंट्री के रास्ते और भी सीमित हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन के इस दायरे में आए दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान तक भी शामिल है। हाल के दिनों में वीजा पाबंदी को लेकर अमेरिका का ये सबसे बड़ा कदम है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार इस व्यवस्था के दुरुपयोग को खत्म करना चाहती है। इसके अलावा प्रतिबंध सूची में शामिल शुरुआती 19 देशों के प्रवासियों के लिए शरण के मामलों, नागरिकता प्रक्रिया और ग्रीन कार्ड आवेदनों पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रमुख उप प्रवक्ता टॉमी पिगाट ने कहा कि विदेश मंत्रालय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा ताकि ऐसे संभावित प्रवासियों को अयोग्य घोषित किया जा सके जो अमेरिका पर बोझ बन सकते हैं और अमेरिकी जनता की उदारता का दोहन कर सकते हैं। पिगॉट ने बताया कि वीजा प्रक्रिया अस्थायी रूप निलंबित की गई ताकि अपनी दोबारा समीक्षा की जा सके और ऐसे विदेशी नागरिकों को प्रवेश को रोका जा सके जो वेलफेयर और सार्वजनिक लाभ योजनाओं पर निर्भर हो सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक न्यूज चैनल की खबर को शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि सोमालिया, रूस और ईरान समेत 75 देश के लोगों के लिए अमेरिका ने वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार विदेश विभाग ने काउंसलर अधिकारियों को प्रभावित देशों से आने वाले लोगों के इमिग्रेंट वीजा आवेदनों को रोकने के निर्देश दिए हैं। हालांकि यह रोक नॉन इमिग्रेंट यानी अस्थायी पर्यटक और कारोबारी वीजा पर लागू नहीं होगी। हाल के महीनों में विदेश मंत्रालय ने उन देशों से होने वाले इमिग्रेशन पर पाबंदियां बढ़ाई है जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। इनमें रूस, ईरान, अफगानिस्तान और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। नवंबर में वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर गोलीबारी के मामले में अफगानिस्तान से आए एक प्रवासी पर आरोप लगने के बाद ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर रोक या कड़ी सीमाएं लगा दी थी। दिसंबर में इस यात्रा प्रतिबंध का दायरा 5 और 10 देशों तक बढ़ा दिया गया। साथ ही फिलिस्तीन अथॉरिटी की ओर से जारी दस्तावेजों पर यात्रा करने वाले को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। दक्षिण एशिया के जो देश इस लिस्ट में शामिल हैं, उनमें पाकिस्तान भी है। हाल के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी सुधरते दिखे थे। पाकिस्तान ने तो ट्रंप को शांति का नोबेल सम्मान देने की सिफारिश भी कर दी थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। वहीं ट्रंप ने जनरल मुनीर का व्हाइट हाउस में स्वागत किया था। ट्रंप ने पाकिस्तान में निवेश करने की भी बात की थी। अब पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा प्रतिबंध से हजारों पाकिस्तानियों की अमेरिकी यात्रा, पढ़ाई और वर्क प्लान को झटका लग सकता है। पाकिस्तान के लोग बड़ी तादाद में अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते हैं। हालांकि इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निर्देशक हुसैन नदीम को लगता है कि पाकिस्तान इस लिस्ट में लंबे समय तक नहीं रहेगा। नदीम ने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान इस सूची में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। संभावना है कि इस फैसले की समीक्षा कर इसे बदला जाएगा, लेकिन जिस तथ्य पर ध्यान जाना चाहिए वह यह है कि ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत में ही
पाकिस्तान को वीजा फ्री सूची में रखा है। यह अपने आप में दो बातें साफ करता है। अमेरिका की विदेश नीति की सोच में पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति क्या है, उसे अमेरिका के कुछ सबसे संकटग्रस्त देशों और विरोधियों के साथ एक ही श्रेणी में रखा जा रहा है। यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान का सैन्य शासन कितना भोला और हताश है, जो ट्रंप के पीठ थपथपाने वाली टिप्पणियों और पसंदीदा फील्ड मार्शल जैसे बयानों को किसी रणनीतिक उपलब्धि या द्विपक्षीय संबंधों में गहराई का संकेत मान बैठा। दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखने वाले विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने इस लिस्ट में पाकिस्तान के नाम होने पर लिखा है कि पाकिस्तान उन 75 देशों में शामिल है जिन पर ट्रंप प्रशासन ने कथित तौर पर अनिश्चित काल के लिए वीजा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हालिया संबंधों में आई गर्माहट भी इसे इस फैसले से नहीं बचा सकी। सूची में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल भी शामिल है। इससे पहले कुगलमैन ने एक्स पर लिखा था कि भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत दोनों देशों के बीच संबंधों को पटरी पर लाने के लिए गंभीर कोशिश कर रहे हैं। कुगलमैन ने लिखा था, भारत में राजदूत के रूप में पदभार संभालने के बाद सर्जियो गोर लगातार यह संकेत देते रहे हैं कि भारत अमेरिका संबंधों पर फिर से पटरी पर लाने की उनकी इच्छा है। ट्रंप के व्हाइट हाउस में उनके प्रभाव और पहुंच को देखते हुए यह साझेदारी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि दिल्ली में भरोसा और सद्भाव दोबारा हासिल करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलमिस्ट सदानंद धूमे ने एक्स पर इस लिस्ट में कुछ देशों के नामों पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा कि मुझे स्टेट डिपार्टमेंट की अस्थायी वीजा प्रतिबंध सूची में कुवैत, थाईलैंड, ब्राजील और उरुग्वे को देखकर हैरानी हुई। ये देश अपेक्षाकृत समृद्ध माने जाते हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल का इस सूची में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भूटान एक दिलचस्प मामला है। अमेरिका में मौजूद कई भूटानी शरणार्थी वास्तव में नस्लीय रूप से नेपाली हैं, जिन्हें 1990 से 92 के दौरान भूटान से बाहर कर दिया गया था। हाल के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती करीबी को भारत के खिलाफ भी देखा जा रहा था, लेकिन अमेरिका में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में इसका विश्लेषण अलग तरह से किया है। जॉन बोल्टन ने पीटीआई से कहा कि मेरा मानना है कि भारत अमेरिका संबंध संभवतः 21वीं सदी में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध है, लेकिन पाकिस्तान से निपटना भी अप्रासंगिक नहीं है, खासकर इसलिए कि चीन पाकिस्तान में विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना के साथ अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह मुझे बेहद चिंताजनक लगता है और जाहिर है कि यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है। बोल्टन ने कहा कि इसलिए हमारे हित जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य समूहों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ साझा हित भी हैं। मेरा मानना है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ काम कर सकें और उन्हें यह याद दिला सके कि चीन उनके लिए भी उतना ही खतरा है जितना भारत के लिए, तो आगे बढ़ने का यही एक आधार हो सकता है। मुझे नहीं पता कि यह ट्रंप की सोच है या नहीं, लेकिन अगर मैं उन्हें सलाह दे रहा होता तो यही कहता। इन देशों के लिए इमिग्रेशन वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगी है। उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेलीज, भूटान, बोस्निया, ब्राजील, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, कोट डी आइवर, क्यूबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिका, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जॉर्जिया, घाना, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हैती, ईरान, इराक, यमेन, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, मंगोलिया,
मोंटेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कांगो, रूस, रवांडा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीसिया, युगांडा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान, यमन। इतने सारे देशों को ब्लैकलिस्ट किया गया है वीजा के लिए। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।